20 जुलाई 1942 को बाबा साहब एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के पद पर आसीन हुए थे। उन्होंने प्रथम बार मुंबई से दिल्ली तक रेलवे सैलून यानी रेल का एक विशेष डिब्बा जिसमें सभी आवासनीय सुविधाएं उपलब्ध रहती है उसी में यात्रा की थी। उसके बाद से जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे तब तक सारे भारत में सैलून में ही दौरा करते रहे, क्योंकि बाबा साहब ने इस डिब्बे को पूरी तरह से पुस्तकालय बना दिया था। जब भी वे मुंबई से आते तो रेलवे सैलून में ही रहते थे। सैलून को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के यार्ड में सुरक्षित रखा जाता था। वे वहीं से राजगुरु दादर मुंबई से अपने बच्चों से मिलने जाते थे। मुंबई शहर में अगर कोई कार्यक्रम होते तो उन सब में भाग लेकर वापस आकर रात को सैलून में ही आराम करते थे। कभी कभी वे रॉयल एयर फोर्स के हवाई जहाज में आते जाते थे। उनके साथ शंकरानंद शास्त्री को भी कई बार रेलवे सैलून में सफर करने का अवसर मिला। मैंने देखा कि सैलून में कई कमरे होते थे। उनके शयन कक्ष में उनकी पुस्तकें व्यवस्थित रूप से रखी रहती थी। बैठने वाले कमरे में भी विभिन्न विषयों के पुस्तकें संभाल कर रखी जाती थी। अपने अध्ययन के स्वभाव को उन्होंने स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बनने के बाद भी बनाए रखा, बल्कि अनवरत अध्ययन का स्वभाव तो आजीवन बना ही रहा। 25 अप्रैल 1948 को उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन में भी वे लखनऊ रेलवे सैलून में ही गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर भारत की कोकिला माननीय सरोजनी नायडू थी। वे स्वयं बाबा साहब को राजभवन के अतिथि गृह में ठहरने का निमंत्रण देने के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आई। बाबा साहेब भारत कोकिला की बड़ी इज्जत करते थे। उस श्रेष्ठ कवयित्री ने बाबा साहब से कहा, डॉक्टर, मैं आपको राजभवन ले जाने के लिए आई हूँ। आपको वही अतिथि गृह में ठहराना है। आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें। बाबा साहेब, बहन, मैं यात्रा के समय रेलवे सैलून में ही वास करता हूँ। इसी में पढ़ता लिखता हूँ, क्योंकि सैलून में मैं अकेला नहीं रहता हूँ। मेरी चीर साथी मेरी प्रिय पुस्तकें मेरे साथ रहती है। मैं अपनी इन मित्रों के बगैर एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ सकता। अपने इतने किताबी मित्रों को लेकर आपके अतिथि गृह में किस प्रकार आ सकता हूँ? कवयित्री नायडू, हाँ, सो तो है। मैं जिधर दृष्टि दौड़ाती हूँ उधर आपके प्रिय मित्रों की ही भरमार है। आपका अध्ययन बहुत ही गहरा है। भारत माँ को आप जैसे ज्ञानी सपुत्र पर बड़ा गर्व है। बाबा साहेब उनकी बात को काटते हुए, मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की माँ को भी गर्व होना चाहिए। माननीय नायडू बड़ी जोर से हंसते हुए, क्यों नहीं, भारत माँ के ये सपुत्र इतने अध्ययनशील है और भारत को नियंत्रित और शासित करने के लिए संविधान बना रहे हैं। ऐसे सपुत्र पर किसको गर्व नहीं होगा? आपके प्रकांड पांडित्य से सारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व प्रभावित है। माननीय सरोजनी नायडू अपने स्थान से उठी और पुस्तकों को उठा उठा कर देखने लगी। उनके हाथ से एक दो किताब नीचे गिर गई। तुरंत बाबा साहेब उठे और उन्हें यथास्थान संभाल कर रख दिया और माननीय नायडू से कहने लगे, मैं अपनी इन किताब मित्रों की बड़ी देखभाल करता हूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ तो इनमें छुपे हुए ज्ञान के अमृत का आस्वादन मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग किताबों को अपनी अलमारी में सजाए रखते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। पढ़ने लिखने का स्वभाव तो सभी का होना चाहिए। माननीय नायडू, क्या आपने इन सारी पुस्तकों को पढ़ा है? बाबा साहेब एक स्थान से नई किताब को उठाकर दिखाते हुए, इन पुस्तकों को मैं पिछले सप्ताह कनॉट प्लेस नई दिल्ली के पुस्तक विक्रेताओं से लेकर आया हूँ। प्रकाशगण प्रकाशित पुस्तकों की सूची मेरे पास भेज देते हैं। अगर कोई नई पुस्तक प्रकाशित होती है तो मैं उसे खरीद लेता हूँ। हफ्ते में एक बार मैं बुक स्टॉलों पर भी जाता हूँ। माननीय नायडू, दो पुस्तकों को बाबा साहब को दिखाते हुए, इनके आखिरी पेजों पर आपने क्या लिखा है? बाबा साहेब, मैं पुस्तकों के अंत में अपनी ही सांकेतिक भाषा में संक्षिप्त रूप में पढ़ी हुई पुस्तकों के सार को लिपिबद्ध कर देता हूँ। मैंने स्वयं ही इस सांकेतिक लिपि का आविष्कार किया है। माननीय नायडू ने बाबा साहब के कथन की वास्तविकता को जानने के लिए उस लिपि को उनसे पढ़वाया। महामहिम माननीय सरोजनी नायडू गवर्नर उत्तर प्रदेश ने जाने की आज्ञा मांगते हुए उनसे दोपहर का भोजन अपने साथ करने का अनुरोध किया। बाबा साहब ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। जाते समय महामहिम ने प्यार भरे शब्दों में कहा कि उन्हें भारत माँ के वरद पुत्र अपने भाई से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मुझे पता लग गया कि भारत के महान विद्वान ने रेलवे सैलून को अपना सामयिक घर क्यों बनाया हुआ है। आपके स्वाध्याय में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। बाबा साहेब महामहिम कवयित्री सरोजनी नायडू के सद्भावपूर्ण आचरण को कभी भूले नहीं। गवर्नर के पद पर ही लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद समाचार को सुनकर बाबा साहब बहुत ही दुखी हुए थे और आंखों से बेहद ही दुख के आंसू बहाए थे। वे सारा दिन अपने स्वाध्याय के कमरे में ही पढ़ते लिखते रहे। बाबा साहब के अध्ययन की प्रकृति अनुकरणीय है। जो लोग उनके आदर्शों को यथासाध्य अपने जीवन में अपनाएंगे वो भी अपने ज्ञान को बढ़ाकर सुखी होंगे। वैसे भी कहा जाता है, जो पढ़ते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा साहब के अनुयायियों को अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास करना ही चाहिए। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।